जय बोलिए महावीर भगवान की। जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांत सागर जी महाराज की। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दुजड़ंदो। हम सभी लोग तत्वार्थ सूत्र का स्वाध्याय कर रहे हैं। अभी तक की कक्षा में 56 क्लास 56 क्लास आपकी हो चुकी हैं। आज आपकी 57 नंबर की कक्षा प्रारंभ होने जा रही है। 14 दिसंबर 2020 आज की तिथि है। चौथा अध्याय हमारा चल रहा है, जिसमें कि देवों का वर्णन मुख्य रूप से चल रहा है। देव हमने देखे कि कुछ देव अधोलोक में भी निवास कर सकते हैं, कुछ देव मध्यलोक में निवास करते हैं और कुछ ऊर्ध्वलोक में यानी कि स्वर्गों में निवास करते हैं। अगली कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम लोग प्रतिदिन की भांति सभी लोग मिलकर के मंगलाचरण करेंगे। आपकी पुस्तकों में प्रारंभ के पेज पर वो मंगलाचरण दिया हुआ है। जिन लोगों को याद नहीं है वो वहाँ से देख सकते हैं। वैसे अब तक तो मंगलाचरण सभी को याद हो गया होगा। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और साथ साथ मंगलाचरण देख देख कर बोलेंगे, जिससे उच्चारण हो। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। अब हम अब तक के जो हमने सूत्र किए हैं उनका शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। चतुर्थ अध्याय के आप लोग सभी देख देख कर साथ साथ बोलने का अभ्यास जरूर कीजिए। देवाश्चतुर्दिकाया आदितस्त्रिषु पीतांतलेश्या दशाष्ट पंच द्वादश विकल्पा कल्पोपपन्न पर्यंता इंद्र सामानिक त्रायस्त्रिंशत् पार्षदात्मरक्ष लोकपाला नीक प्रकीर्णकाभियोग्य किल्विषिकाश्चैकशः त्रायस्त्रिंशत् लोकपाल वर्ज्या व्यंतर ज्योतिष्का। इस प्रकार से हमने 5 सूत्र अब तक की कक्षा में किए। जल्दी से कल की कक्षा में जो किया था उसको हम लोग रिवाइज करेंगे। चलिए सबसे पहले आप लोग बताइए कि देव कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। बहुत बढ़िया। कौन कौन से? भवनवासी, व्यंतरवासी, ज्योतिषी और कल्पवासी और वैमानिक। फिर वैमानिक के 2 भेद है ना। कौन कौन से थे 4 प्रकार के? भवनवासी, इसी सीरीज में आपको याद करना है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। तो ये सीरीज क्यों दी है? नीचे से ऊपर की तरफ। ये चीज और आपको याद रखनी है। नीचे से ऊपर की तरफ है ये सीरीज। नीचे से ऊपर का क्या मतलब है? भवनवासी सबसे नीचे होते हैं, उनके ऊपर व्यंतर होते हैं, उसके ऊपर ज्योतिषी होते हैं और सबसे ऊपर वैमानिक होते हैं। अब ये ऊपर का क्या मतलब है? अधोलोक में ये हैं। अधोलोक में भी 2 भाग हैं। पंख जो ऊपर वाली पृथ्वी है, रत्न प्रभा पृथ्वी, उसके नीचे वाले भाग में भवनवासी यानी कि पंख भाग में। फिर जो ऊपर वाला खर भाग है जहाँ हम लोग रहते हैं, उसी में खाली ऊपर वाले भाग में यानी चित्रा पृथ्वी पर तो मनुष्य इत्यादि हैं। उसके नीचे वाले सारे भाग में क्या हैं?
जो 15,000 योजन का पट्टा पूरा रह गया, 16,000 योजन जो पहली खर भाग में से, वो सब क्या हो गए, व्यंतर हो गए। और वहीं से निकल के थोड़ा बहुत ऊपर आपने सुना होगा, भूत हैं, पिशाच हैं, राक्षस हैं, ये सारे क्या हैं, व्यंतर के ही प्रकार होते हैं। ये सब यहीं इसी पृथ्वी पर रहते हैं। इसके और ऊपर बढ़े तो ज्योतिषी हो गए, वो मध्यलोक में आ गए, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी से लेकर सुमेरु पर्वत वाला भाग है वो पूरा क्या है, मध्यलोक है। तो वहां बीच में ज्योतिषी आ गए। और ऊपर बढ़े, सुमेरु पर्वत से एक बाल ऊपर वैमानिक देव आ गए। ठीक है, तो ये सीरीज इसीलिए आपको नीचे से ऊपर की तरफ याद करनी है। भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक। सबसे नीचे भवनवासी। भवनवासी क्यों बोला, क्योंकि इनके बड़े बड़े भवन होते हैं, कृत्रिम बहुत विशाल, इन भवनों में ये रहते हैं। व्यंतर क्या होते हैं, ये घूमते रहते हैं इधर उधर, ये उद्दंडी स्वभाव के होते हैं। उसके बाद ज्योतिषी, ये ऊपर जो ज्योतिष विमान हैं, जैसे सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, इन सब पर निवास करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, ज्योतिषी। अब शब्द आता है वैमानिक। इनको वैमानिक क्यों बोलते हैं ऊपर वालों को, क्योंकि ये विमान में रहते हैं। वैमानिक मतलब जो देव विमान में रहें, उन्हें क्या बोलते हैं, वैमानिक। अब इनका विमान क्या है, आपने रावण का विमान सुना होगा। कौन सा विमान था रावण का, जिसको बाद में राम जी ने ले लिया था, जिसमें सीता जी को किडनैप करके लेके गए थे, पुष्पक विमान। सुना है ना आपने कथाओं में बहुत। तो एक तो विमान होता है जिसमें उड़ के जाते हैं। देवों का आपने स्वरूप मंदिरों में देखा होगा, पेंटिंग बनी रहती हैं पुस्तकों में, मंदिरों में, दीवार में, देव ऊपर से आते हैं, छोटा सा विमान होता है उनका, है ना, ऐसा बना हुआ, उसमें आगे हंस का सा बना के रखते हैं। वो विमान हो गया उड़ने वाला विमान। एक विमान हो गया जो परमानेंट वहीं पर है। कैसा वाला विमान, ये हमारी जो 3 लोक की पृथ्वी है, अभी आगे के अध्याय इसी सूत्रों में आएगा, लेकिन चर्चा चली है तो आपको बता देते हैं कि इनको वैमानिक देव क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तक तो आपकी पृथ्वी है, मध्यलोक वाली। इतना आपको याद हो गया होगा अब तक, तीसरे अध्याय से, रत्न प्रभा पृथ्वी, यहीं पर जम्मू द्वीप इत्यादि हैं, सारे की सारे 2.5 द्वीप। उसके ऊपर यहाँ पर आपका सुमेरु पर्वत है। फिर यहाँ से यहाँ पर विमान शुरू हो जाते हैं, ऐसे करके। ये सारे विमान इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं होते, ये बीच में ही रहते हैं। पूरे की पूरे पूरब से लेके पश्चिम तक नहीं है। पूरब से लेके पश्चिम तक जो चीज़ है वो क्या है, उसको पृथ्वी बोलते हैं। जब तीसरे अध्याय में हमने देखा था 7 पृथ्वियाँ नीचे और 1 पृथ्वी ऊपर, जिसका नाम क्या बताया था, ईशत प्रागभार। क्या नाम बताया था, उस पर क्या है, सिद्धिशिला। ईशत प्रागभार के मध्य में सिद्धिशिला है। सिद्धिशिला कितनी बड़ी है, 2.5 द्वीप जितनी बड़ी है। 2.5 द्वीप कितना बड़ा है, 45 लाख योजन का है। तो सिद्धिशिला कितने योजन की हो गई, 2.5 द्वीप के बराबर 45 लाख योजन की हो गई। जितने जीव 2.5 द्वीप पर से मोक्ष जाते हैं वो सारे की सारे कहाँ पहुँच जाते हैं, वो सब सिद्धिशिला पर जाकर विराजमान हो जाते हैं। सिद्धिशिला के ऊपर तनुवात विलय में सर से जाकर उनकी आत्मा चिपक जाती है। तो जितने भी बड़ी सिद्धिशिला है उसमें कोई भी अंश ऐसा खाली नहीं है जहाँ से सिद्ध भगवान नहीं गए हों। तो ऊपर सिद्धिशिला बिल्कुल खचाखच भरी हुई है, बिल्कुल स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी नए नए जीव जाके क्यों प्रतिदिन मोक्ष जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर आत्मा ही आत्मा है, वो कोई स्थान नहीं घेरती।
स्थान क्या घेरता है? जो पुद्गल द्रव्य है, हम लोगों का शरीर है या वस्तु है, वो सब स्थान घेरता है, आत्मा कोई स्थान नहीं घेरती है। इसलिए वहाँ पर कथनचित जगह ही जगह है, और वैसे देखेंगे तो ठसाठस आत्माएं भरी हुई हैं पूरी सिद्धिशिला में। तो अब वो वहाँ से वहाँ तक तो पृथ्वी है, तो इसलिए उसको क्या बोला? पृथ्वी। टोटल पृथ्वी कितनी है? अष्टम वस्तुतः आपको सूत्र बताया था ना, 8 पृथ्वी हैं, 7 नीचे और 1 ऊपर। तो अब प्रश्न आता है कि वैमानिक देवों वालों को पृथ्वी क्यों नहीं बोला? उसका यही कारण आता है तिलोय परिणति में और कई अध्यायों में और प्रवचनों में भी आप लोग सुनते होंगे कि चूंकि ये विमान है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक नहीं है। पृथ्वी क्या कहलाएगी? जो 3 लोक के पूरब से लेके पश्चिम तक फैली हुई है। नीचे के जितने भी हैं ये सब पूरे पूरे हैं, तो इसलिए इन सबको क्या नाम दिया? पृथ्वी नाम दिया। बट इनको वैमानिक देव क्यों बोला? क्योंकि ये पूरब से लेके पश्चिम तक इनके कोने से कोने मिले हुए नहीं है। ये सुमेरु पर्वत के ऊपर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हवा में है एक तरह से। वो सारा आएगा कि किसी का आधार आकाश है, किसी का आधार जो है वो जल प्लस वायु है, किसी का आधार जल है और किसी का आधार कुछ भी नहीं है, यानी ब्लैंक आकाश है। तो इस प्रकार से ये सारे की सारे विमान एक के ऊपर एक हैं। 16 स्वर्ग हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? वैमानिक के अंदर 2 भेद किए, 16 स्वर्ग तक कल्पवासी, 16 स्वर्ग के ऊपर कल्पातीत। कल्पवासी का दूसरा नाम और क्या बताया? कल्पोपपन्न। ठीक है, कल्पोपपन्न यानी कल्पवासी तक, है ना। कल्पोपपन्न वर्ड आया ना, यानी कि कल्पवासी स्वर्गों तक। अब इसके आज हम भेद पढ़ेंगे कि कितने 16 भेद हैं, कैसे हैं। और कल्पातीत में आपको उस दिन बताया था, सबसे नीचे ग्रैवेक, फिर अनुदेश और फिर अनुत्तर। इस प्रकार से ये कल्पातीत होते हैं। फिर आपको बताया था, अब ये समझ में आ गया आपको कि वैमानिक क्यों बोला? वैमानिक इसलिए बोला कि ये पूरब से लेके पश्चिम तक पूरी पृथ्वी नहीं है, ये विमान कहलाए। ये वाली जो इनकी पृथ्वियां हैं ऊपर आधी आधी, इन्हीं को विमान कहते हैं। तो विमान के 2 अर्थ हो गए। एक तो हो गया जो घूमने वाला है, जिसमें जैसे पुष्पक विमान है, जिसमें बैठ के देव उड़ते हैं आते हैं। एक विमान तो उनका वाहन हो गया, जैसे हमारी गाड़ी है या हवाई जहाज है या हेलीकॉप्टर है। एक विमान क्या हो गया? उनका वाहन। और एक जो मुख्य विमान हो गया जो उनकी पृथ्वी, जहाँ पर उनके भवन है, जहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालय है, जहाँ पर उपपाद शैया है, जहाँ पर सरोवर है, जहाँ कल्प वृक्ष हैं, जहाँ पर उनके उद्यान हैं यानी गार्डन है, वो सब चीज़ कहाँ पर हैं? वो उनके वाहन में तो नहीं चलेंगी सारी चीज़ें, है ना। एक वाहन अलग विमान हो गया और इनको विमान बोला जो उनकी पृथ्वियां हैं। तो इसलिए वहां पर रहने वाले देवों को क्या बोला? वैमानिक देव। हर 16 स्वर्ग में ऐसे बिल्कुल बिल्कुल 16 स्वर्ग में भी हैं ऐसी छोटी छोटी सी, जहाँ पर बहुत सारे असंख्यात देवों के भवन हैं, उनके अकृत्रिम चैत्यालय हैं, उनके घूमने के स्थान हैं, उनकी दिशाएं हैं जिनमें हमने कल पढ़ा लोकपाल इत्यादि रहते हैं, जहाँ उनकी सभाएं लगती हैं, है ना। पूरे उनके महल हैं, सब चीज़ें हैं वहाँ पर। और ये जो ग्रैवेक, अनुदेश वहाँ पर ये भी विमान है, अभी आएगा, सारा वर्णन आएगा, इनके ऊपर ही है। ठीक है, तो विमान 2 तरह के हो गए। एक आता है ज्योतिषी में। ज्योतिषी जो ग्रह हैं वो भी विमान कहलाए, लेकिन वो घूमते रहते हैं। सूर्य और चंद्रमा, ग्रह, तारे, नक्षत्र, और क्या रह गया? सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, तारे और नक्षत्र। ये सब क्या हैं? ये सब घूमते रहते हैं। तो इनको भी सूर्य का विमान बोला, चंद्र का विमान बोला, है ना। ये भी घूम रहे हैं, लेकिन ये कैसे हैं? ये एक जगह पर स्थिर नहीं हैं। इनमें से कुछ ही तारे होते हैं जिनको ध्रुव तारे कहते हैं, वो स्थिर होते हैं। और बाकी 2.5 दीप के बाहर जितने भी ये विमान हैं, सूर्य, चंद्रमा इत्यादि,
ये सारे की सारे स्थिर होते हैं। ढाई द्वीप में ये सब घूमते रहते हैं। आगे के सूत्रों में ये चर्चा भी आएगी। फिलहाल यहाँ पर वैमानिक देव की चर्चा थी तो इसलिए आपको बताया। आगे का सूत्र देखा था हमने, आदिस्तः तिसु पीतांत लेश्या। लेश्या का वर्णन किया कि आदि के 3 जो देव हैं यानी कि भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष, इनमें पीत तक लेश्या होती है। फिर हमने वेद देखे थे 10, 8, 5, 12 विकल्प तक के कल्पोपपन्न पर्यंता होते हैं। कल के अध्याय में हमने क्या देखा कि इनके प्रत्येक के 10 प्रकार की जातियां होती हैं। कौन कौन सी जाति देखी थी उनमें से फिर हमने अगला सूत्र देखा कि व्यंतर और ज्योतिष में 2 जातियां नहीं होती। कौन कौन सी नहीं होती? त्रायस्त्रिंशत और लोकपाल, यानी कि जो 33 मंत्री होते हैं वो व्यंतर और ज्योतिष में नहीं होते। और चारों दिशाओं के जो 4 देव होते हैं, सोम, वरुण, यम और कुबेर, जो सेनापति हैं चारों दिशाओं के, ये 4 भी व्यंतर और ज्योतिषी में नहीं होते। उसका भी क्या कारण हो सकता है? क्योंकि ज्योतिषी देव तो घूम रहे हैं तो घूम रहे हैं तो उनकी दिशाएं भी परिवर्तित हो रही हैं, तो इसलिए वहां पर ये 4 दिशाओं के 4 देव नहीं होते। और ऐसे ही उनके मंत्री भी नहीं होते। और ये व्यंतरों में भी ऐसी ही व्यवस्था है। ठीक है। बाकी के कौन कौन से थे 10 जातियां? इंद्र राजा के समान होता है, एक इनका प्रतीन्द्र भी होता है। सामानिक जो राजा की फैमिली मेंबर होते हैं उनका वैभव सब कुछ राजा जैसा ही होता है, उन्हीं के घर में रहते हैं, वही खाते हैं, है ना, वही महल का उपयोग करते हैं, वही वस्त्रों का जो भी चीज़ है वो राजा वाला ही। उनके बच्चे वैसी व्यवस्था नहीं है, लेकिन उनके जो पारिवारिक देव हैं वहाँ रहने वाले वो सब वही भोग उपभोग करते हैं। इनकी आज्ञा नहीं चलती। आज्ञा इंद्र की चलेगी, राजा की चलेगी, भोग वो बच्चे करेंगे सारे की सारे फैमिली मेंबर, लेकिन आज्ञा नहीं चलेगी। देवों के बच्चे होते हैं क्या? देवों के बच्चे नहीं होते। कोई टेंशन नहीं है, कोई स्कूल में एडमिशन नहीं कराना, कोई फीस नहीं भरनी, कोई नौकरी की टेंशन नहीं, कोई शादी की टेंशन नहीं। सीधे देव पर्याय में उत्पन्न होते हैं और एक मुहूर्त में ही युवा हो जाते हैं। ठीक है। जब आयु का अंत होता है तो शरीर विलुप्त हो जाता है, वैक्रियक शरीर होता है। त्रायस्त्रिंशत 33 प्रकार के मंत्री होते हैं, उनको 33 की वजह से त्रायस्त्रिंशत बोला जाता है। पारिषद जैसे यहाँ पर पार्षद होते हैं नगर निगम में, ऐसे ही वहाँ पर मंत्री के बाद जैसे यहाँ पे सांसद हैं, विधायक हैं, वैसे ही वहाँ पर पारिषद होते हैं। आत्मरक्षक ये बॉडीगार्ड होते हैं। लोकपाल ये चारों दिशाओं के सोम, वरुण, यम और कुबेर चारों दिशाओं के देव होते हैं। अनीक सेना के समान है, त्रियंच नहीं है। देवों में त्रियंच नहीं होते। वही देव विक्रिया से अपना अपना कुछ भी रूप बना लेते हैं। जैसे नारकी रूप बनाते हैं बुरा बुरा, ये अच्छा अच्छा कोई भी रूप बना सकते हैं। इन्हीं में से हमने देखा था कि ऐरावत हाथी भी ऐसे ही रूप बना सकता है। प्रकीर्णक जो होते हैं, जो नगरवासी हैं, प्रकीर्णक का मतलब बताया था इधर उधर बिखरे हुए, फैले हुए, वो सब नगरवासी होते हैं। आभियोग यानी दास दासी होते हैं। जब देव का मन करता है, जो इंद्र इत्यादि का सीनियर लोगों का कि भाई हमें आज सवारी करनी है, तो किसी भी देव को बोलेंगे तो वो कुछ भी वाहन बन जाएगा और वो वहाँ पर साथ में आएगा। उसके बाद जैसे हंस का रूप आपने देखा होगा ना फोटो में, तो हंस भी जिसके ऊपर इंद्र बैठ के आ रहा है अगर किसी तस्वीर में, तो वो सब क्या हैं? वो सब दूसरे दास दासी वाले देव होते हैं जो विक्रिया से उसका रूप बना लेते हैं, वाहन बन जाते हैं। उसके बाद किल्विषक यानी कि जो नाचने गाने वाले या चांडाल इत्यादि के समान होते हैं। और ये सब क्या बोला? प्रत्येक के ये सब होते हैं। अगले सूत्र में बता दिया कि रुको, प्रत्येक के नहीं है, इन दोनों में ये दोनों नहीं है। ज्योतिष और व्यंतर में मंत्री और लोकपाल नहीं होते हैं। उसके बाद हमने ये चार्ट बनाया था कल। पिछले सूत्र में 10 प्रकार बताए थे भवनवासी के, व्यंतर के 8, ज्योतिष के 5 और कल्पवासी के 12। इसमें बता दिया जातियां भवनवासी की 10, लेकिन इन दो में तो कि 2-2 जाति नहीं है, तो व्यंतर की 8 और ज्योतिषी की भी 8 रह गई।
क्यों दो कम हो गई? त्रायस त्रिंशत और लोकपाल इन दोनों में नहीं है। और उसके बाद कल्पवासी में सारी की सारी जातियां हैं, तो 10 जातियां यहाँ पर हो जाती। चलिए, काफ़ी समय ले लिया आपका रिवीजन कराने में। अब आगे बढ़ते हैं हम अगले सूत्र की तरफ। और फिर एक अगला सूत्र कराने के बाद एक ये 16 स्वर्ग के जो देव हैं उनका चार्ट बनाएंगे। धीरे धीरे आपको फिर और अच्छे से कल्पवासी देव और कल्पातीत देव अच्छे से समझ में आने लगेगा। देवों के प्रकार अच्छे से समझ में आ रहे हैं आप सभी को? कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप अपने नोट्स में फिर से देख सकते हैं। वीडियोस आपको यूट्यूब पे डाली जा रही हैं, आप पुनः उसको सुन सकते हैं। कहीं से कोई हमारी गलती रह जाए तो आप वहीं पर कमेंट डालकर बता सकते हैं, वहाँ प्रश्न भी पूछ सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। वहाँ से भी जब भी संभव होगा तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे जब भी समय मिलेगा। चलिए, अगला सूत्र नंबर 6। ये अभी हमने ऐसे ही छोड़ दिया है क्योंकि इसका रेफरेंस अभी और आएगा आगे। अब लगाते हैं सूत्र संख्या 6। क्या है? पूर्वयो द्विन्द्रा। पूर्वयो द्विन्द्रा। द्वि के ऊपर रा लगाया हुआ है, द्विन्द्रा। छोटा सा सूत्र है, संधि विच्छेद करेंगे इसके। पूर्वयो यानी कि पूर्व में, उसके बाद यहां पर आया द्वि, फिर आया एक शब्द इंद्रा। यहां पर 3 शब्द हैं। क्या क्या हैं? पूर्व यो। अब ये ऊपर रा लगाया हुआ है, तो रा को जब हटाएंगे तो क्या बन जाएगा? यहां पर विसर्ग बन जाएगा। कभी श का बन जाता है, कभी र का बन जाता है। ये तो हम शुरू से ये नियम आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो क्या बन गया? पूर्व यहो। और यहाँ पर ये बड़ी की मात्रा है द्वि में, तो इसको जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा? द्वि। उसके बाद यहाँ पर एक ई अलग हट जाएगा, 2 ई को मिला के बड़ी ई बन गई, तो क्या बन गया? इंद्रा। देखिए, आप लोग सीख गए धीरे धीरे संस्कृत, इतनी आसान है। पूर्व यहो द्वि इंद्रा। तो इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद बन गया। पूर्व माने कि पूर्व वालों में, द्वि माने 2, यानी कि पूर्व के, अभी देवों का वर्णन चल रहा है तो पूर्व के देवों में। द्वि माने 2, इंद्रा माने इंद्र होते हैं। क्या अर्थ निकला? अब ये 4, इसीलिए बोला कि चारों इसी नंबर से याद करने हैं। तो अब इन्होंने कह दिया पूर्व के देवों में। अब इसमें पूर्व वालों में हमको अलग जगह से लगाना पड़ता है कि पूर्व वाले देवों में 2 इंद्र होते हैं। जातियां तो 10-10 हैं। इंद्र, फिर आपकी सामानिक, फिर त्रायस त्रिंशत, फिर लोकपाल, इस प्रकार से 10 जातियां हैं। फिर अगले सूत्र में बता दिया कि इन 2 में 2 जातियां नहीं हैं। और फिर क्या कह दिया कि इंद्र तो चारों में था, त्रायस त्रिंशत और लोकपाली तो नहीं थे। यानी कि इन चारों में जो इंद्र हैं, इनमें पूर्व के देवों में, अब पूर्व वाले कौन से? हाँ, तो वो हमें अलग जगह से लगाना पड़ा कि पूर्व में यहाँ पर कहाँ की बात कर रहे हैं कि भवनवासी और व्यंतर में। यहाँ पर इंद्र कितने हैं? इनमें, इन 2 में प्रकार कितने थे? 10 प्रकार थे। ठीक है, जातियां कितनी थी? 10 जातियां थी।
तो जातियों में ही एक जाति इंद्र है ना, ये आपको भी लिखवाया था ना। तो अब इनकी त्रयस्त्रिंशत के 2 इंद्र नहीं है, वो तो अलग जाति है। तो इंद्र एक जो जाति है, तो ये जो 10 प्रकारों में प्रत्येक के 2-2 इंद्र हैं। क्या मतलब निकला? प्रत्येक प्रकार के, जैसे प्रत्येक प्रकार की 10 जातियां थी, है ना। अभी आगे आएगा सूत्र में, भवनवासी में एक उदाहरण दिया था, जैसे उदाहरण के तौर पे असुर कुमार या अग्नि कुमार। तो असुर कुमार की 10 जाति, अग्नि कुमार की 10 जाति। अब असुर कुमार में ही जो 10 में से एक जाति है वो क्या है? इंद्र है। तो इंद्र कितने होंगे असुर कुमार के? 2 इंद्र होंगे। अग्नि कुमार के इंद्र कितने होंगे? 2 इंद्र होंगे। तो इन दोनों में 2-2 इंद्र होते हैं, प्रत्येक प्रकार के 2। ऐसे ही यहां पर क्या बोला? द्विइंद्रा पूर्वयो, यानी इसमें भी प्रत्येक प्रकार के 2 इंद्र होते हैं। पर इनका प्रतीन्द्र एक होता है तो फिर प्रतीन्द्र भी 2 होगा, वो इसके अर्थ में आज हम लिखेंगे। प्रतीन्द्र भी 2 ही होते हैं, है ना। क्योंकि 2 इंद्र होंगे तो उनका सहायक भी 2 ही होगा, इंद्र भी और प्रतीन्द्र भी। प्रतीन्द्र भी प्रत्येक प्रकार के 2 होंगे, और ये इस वाले में भी प्रत्येक प्रकार के 2 होंगे। ठीक है। उसके बाद ज्योतिषी के लिए अलग से कोई वर्णन नहीं किया है। तो ज्योतिषी में क्या है? प्रत्येक प्रकार में एक ही रहेगा, इंद्र, क्योंकि पूर्व हो यानी पूर्व के 2, प्रत्येक प्रकार के 1 इंद्र हैं। यहां पर भी प्रत्येक प्रकार के, इसमें भी 1-1 इंद्र होंगे। लेकिन ज्योतिषी देव अलग अलग, सूर्य बहुत सारे होंगे, तो इसलिए वहां पर सूर्य के अलग इंद्र हैं, वो सारे की सारे जितने भी विमान हैं उन सबके अलग अलग ही रहेंगे। उसके बाद कल्पवासी के लिए आगे के सूत्र में अलग चार्ट है, वहां पर ऊपर के कुछ हैं जो सौधर्म ईशान इत्यादि, वहां पर 2-2 इंद्र रहेंगे। आप यहीं तक का खाली इस वाले सूत्र से, ये आप अभी रहने दीजिए, इतने तक का ही लिखिए, क्योंकि इस सूत्र में खाली यहीं तक की बात करी है ना। वहां से आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ज्योतिष देवों के बहुत सारे विमान हैं, है ना। तो उन सब के ज्योतिष देव कहाँ तक हैं? पूरे 2.5 दीप के बाहर भी हैं, उन सब के अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। ठीक है। प्रत्येक विमानों के, सूर्य के, चंद्रमा के, ग्रह, तारे, नक्षत्र बहुत सारे होते हैं। तो यहाँ पर कितने हैं? इसमें इसके लिए अलग से चार्ट बनाएंगे। अभी इस सूत्र के रेफरेंस में यहाँ क्या मतलब समझ में आ रहा है हमको, कि प्रत्येक प्रकार के 2 हैं, और प्रत्येक, अब ये इसका कई बार हमने प्रणम सागर महाराज जी से जब पढ़ाई करी तो एक उदाहरण उन्होंने दिया, लोगों ने पूछा कि सर ऐसा क्यों है कि इसमें 2 क्यों होते हैं? तो बड़ा अच्छा से उन्होंने उत्तर दिया कि चूंकि ये दोनों उद्दंड स्वभाव के होते हैं। तो जैसे हमारे स्कूल में कोई क्लास में अगर ज़्यादा उद्दंड बच्चे हैं तो वहाँ पर 2 मॉनिटर रख दिए जाते हैं। इंद्र क्या होता है? कंट्रोल करता है। तो ये व्यंतर और भवनवासी थोड़े शांत स्वभाव के देव नहीं होते, तो इसलिए इनके 2-2 मॉनिटर रख दिए गए, कि भाई मतलब कि 2 राजा हैं, कि एक राजा से कंट्रोल में होने वाले नहीं हैं। तो इसलिए उनके 2-2 इंद्र की व्यवस्था शायद इसलिए प्राकृतिक रूप से ऐसी की गई है। तो ऐसे ही आपको याद रखना है कि क्यों हैं इनके 2 इंद्र, कि ये दोनों जो होते हैं वो शांत स्वभाव के नहीं होते, भवनवासी वाले भी और व्यंतर वाले भी। अब भूत है, पिशाच हैं, राक्षस हैं, ये सब कैसे होते हैं? उद्दंड होते हैं, परेशान करते हैं लोगों को, है ना, और आपस में भी। तो इसलिए ये व्यवस्था है। और इसका अर्थ करेंगे हम इस वाले सूत्र का, अर्थात पूर्व के देवों में अर्थात भवनवासी
और व्यंतर देवों में दो द्वि इंद्रा, यानी कि दो इंद्र होते हैं, दो इंद्र होते हैं। और इतने ही प्रतीन्द्र भी होते हैं, क्योंकि जितने इंद्र होंगे उतने ही उनके प्रतीन्द्र भी होंगे, यानी उनके सहायक वाले भी होंगे। और इतने ही प्रतीन्द्र भी होते हैं। आ गया समझ में? अब क्या अर्थ निकला इसका? यानी कि 10 प्रकार के जो हमारे भवनवासी देव थे, तो उनके प्रत्येक के 2। तो अन्य शब्दों में कैसे निकलेगा इसका? अन्य शब्दों में जब इसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, या नोट बना के लिख सकते हैं आप, भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं, तो प्रत्येक प्रकार के 2 इंद्र। तो कुल कितने इंद्र हो गए भवनवासी में? 10 गुणा 2, 10 गुणा 2, 20 इंद्र हो गए। और 20 प्रतीन्द्र हो गए। इसमें कितने प्रकार के हैं? 8। तो 8 में प्रत्येक प्रकार में इंद्र 2 हो गए, तो कितने हो गए? 16। और ऐसे ही इतने ही प्रतीन्द्र हो गए। यहां हमने जातियां देखी थी, तो 10 प्रकार में जातियां कुल कितनी हो गई थी? 100। 10 गुणा 10। ऐसे ही 8 प्रकार में जातियां कितनी हो गई थी? 64। ऐसे ही 8 पंजे 40। इसी प्रकार से यहाँ सिस्टम चलता है। तो यहाँ कितने हो जाएंगे नोट में? चूंकि जिससे आपको समझने में आसान हो कि ये कई बार गलती क्या हो जाती है कि हम ये समझ लेते हैं कि 10 गुणा 2 है ना, 10 गुणा 10 यानी 100, और सभी जातियों के 2-2 इंद्र हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि इंद्र तो इन्हीं जातियों में से एक जाति है ना। तो इसमें से त्रैस्त्रिंशत का इंद्र अलग थोड़ी हो जाएगा, या लोकपाल का इंद्र अलग थोड़ी हो जाएगा। तो 10 इसलिए क्या होगा, इन 10 प्रकारों में बस जितने इंद्र बैठे हुए हैं, मान लीजिए भवनवासी हैं, तो भवनवासी आधे भवनवासियों को एक इंद्र कंट्रोल कर रहा है, या आधे को एक इंद्र कंट्रोल कर रहा है ना। 2 इंद्र बैठेंगे वहां सभा में, और 2 ही प्रतीन्द्र बैठेंगे, ठीक है, जिससे कि ज्यादा उद्दंड हैं तो उनको कंट्रोल में किया जा सके। समझ गए आप? तो कितने बन गए? चूंकि भवनवासी देव 10 प्रकार के होते हैं, इसमें प्रत्येक प्रकार के 2 इंद्र हैं। इनमें प्रत्येक प्रकार के 2 इंद्र एवं 2 प्रतीन्द्र हैं। अतः कुल कितने इंद्र और प्रतीन्द्र हो गए? 20। 200 नहीं हुए, कुल 20 इंद्र और 20 प्रतीन्द्र हुए। इसी प्रकार से व्यंतर 8 प्रकार के होते हैं, इनमें 16 इंद्र और 16 प्रतीन्द्र हुए। इसी प्रकार व्यंतर कितने प्रकार के हैं? व्यंतर 8 प्रकार के हैं। उनके प्रत्येक प्रकार के 2, अर्थात उनके भी प्रत्येक प्रकार के 2 इंद्र और 2 प्रतीन्द्र, अर्थात कितने हुए? 16 इंद्र और 16
प्रतीन्द्र हुए। आ गया समझ में आपके इस वाले सूत्र का अर्थ? याद हो गया हमेशा के लिए? चलिए अब एक अच्छा सा चार्ट बनाएंगे। उस चार्ट को बनाने के बाद आपके अगले 5-6 सूत्र फटाफट से हो जाएंगे। उस सूत्र से आपके 5-6 तो नहीं है, 7वां, 8वां और 9वां 3 सूत्र हो जाएंगे। अब 16 स्वर्ग तक के देवों के नाम का एक चार्ट बनाया जाएगा। उसके बाद के जो स्वर्ग हैं यहीं पे हम चार्ट बनाते हैं। पहले आपको व्यवस्था समझनी है ठीक से कि व्यवस्था कैसी है। एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि जो दिशाएं हैं, दिशाएं आपके माइंड में एकदम क्लियर होनी चाहिए कि जो ऊपर वाली, जैसे हम सीधे ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर कौन सी दिशा है? वही गलती कर देते हैं, ऊपर उत्तर नहीं है। पहले आपको बहुत बार समझाया है, ठीक है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम ऐसे होती हैं। कैसे हैं? आपके सामने की तरफ, आपके इधर या आपके पीछे। 4 दिशाएं कैसे हैं? ऐसे हैं, आगे पीछे दाएं बाएं, ठीक है? ऊपर और नीचे उत्तर दक्षिण नहीं होती हैं। वो हमको बचपन से बोर्ड पे पढ़ाई कराई गई है, इसलिए हम समझ लेते हैं कि भारत का नक्शा है तो ऊपर उत्तर है, क्योंकि ऊपर जम्मू कश्मीर बना दिया और नीचे कन्याकुमारी बना दिया। तो नीचे नहीं है कन्याकुमारी, कन्याकुमारी इसी धरातल पे हम दक्षिण दिशा की ओर जा रहे हैं, ठीक है? और इसी दिशा पे हम उत्तर की ओर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर आ गया। तो वो इसी धरातल पर है, सीधे सीधे हैं। तो जब हम स्वर्गों का वर्णन करेंगे तो हमें सबसे पहले दिशा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ऊपर की दिशा को ऊर्ध्व दिशा बोल सकते हैं और नीचे की दिशा को अधो दिशा एक तरह से बोल सकते हैं, है ना? इसीलिए 10 दिशाएं आई हैं कुल मिलाकर के, कि ऊपर की अलग हो गई, नीचे की अलग हो गई, 4 ये दिशाएं हो गई मुख्य रूप से, और इन चारों दिशाओं के भी मध्य में 4 दिशाएं हो गई। जैसे ईशान कोण आप बोल देते हैं, आग्नेय कोण बोल देते हैं, तृतीय कोण बोल देते हैं। इस प्रकार से इनके अंदर की दिशा हो गई और एक ऊपर की और नीचे की। तो ऊपर की दिशा और नीचे की दिशा कभी भी उत्तर दक्षिण नहीं है। ये आपको आज के वर्णन में बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो अब हम जब स्वर्गों का वर्णन कर रहे हैं तो यहां पर अब जो वर्णन आने वाला है आपको दिशाओं से ही उसका वर्णन समझ में आएगा। अब यहां से हम सीधे ऊपर गए, मान लीजिए ये मान लीजिए हमारा क्या है? सुमेरु पर्वत। यहां से लेकर 1 लाख योजन ऊपर चले गए, ठीक है? अब उसमें भी हम जहां पर खड़े हैं वहां से ठीक ऊपर जो दिशा है उससे इधर कौन सी दिशा होगी और इधर कौन सी दिशा होगी? सीधे ऊपर अगर देखेंगे तो ऊर्ध्व हो गई, लेकिन ऊपर भी ऐसे करके 2 पार्ट में बढ़ सकती है और ऐसे करके 2 पार्ट में बढ़ सकती है। तो अब मान लीजिए इधर हमारी नीचे से उत्तर दिशा है और इधर दक्षिण दिशा है। तो सीधे ऊपर जब गए तो उसकी सुमेरु पर्वत की इधर वाली क्या हो गई? दक्षिण हो गई, और इधर वाली क्या हो गई? उत्तर हो गई। इधर वाली क्या हो गई? उत्तर और दक्षिण के बीच में एक तरफ पूरब हो गई और एक तरफ पश्चिम हो गई। ये चारों दिशाएं अब अगर लिखी आती हैं कहीं पर भी कि ऊपर ऊर्ध्वलोक की उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा, उसका क्या मतलब है? सुमेरु पर्वत का उत्तर और सुमेरु पर्वत का दक्षिण। उसका ये मतलब नहीं है कि ऊपर तो सारा उत्तर है और सुमेरु के नीचे का दक्षिण है, उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए दिशा ज्ञान आपका होना बहुत जरूरी है। अब हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ये आपको पहले से हम क्लियर कर चुके हैं कि 3 लोक का इधर वाला हिस्सा क्या है? पूर्व है, और इधर वाला हिस्सा क्या है? पूरब से पश्चिम की ओर ये पृथ्वी सीधी सीधी फैली हुई है। अब जो स्वर्गों का वर्णन आने वाला है
यहाँ पर आपका बीच में ये सुमेरु पर्वत है। ठीक है, पूरब से पश्चिम तक तो पृथ्वी है। उसके बाद जो अब स्वर्गों का वर्णन आएगा उसमें क्या है, दक्षिण और उत्तर। सुमेरु पर्वत अब इसमें सीधा गया तो एक तरफ तो दक्षिण हो गई और एक तरफ क्या हो गई, उत्तर दिशा हो गई। तो जो ये विमान है, जो ये पृथ्वी की बात हम कर रहे थे, ऊपर जहां पर स्वधर्म, ईशान आदि 16 स्वर्ग हैं, वो कैसे हैं, एक धरती दक्षिण में है और एक धरती वहां पर कैसी है, उत्तर में है। तो हम ये चार्ट बनाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि दक्षिण वाले कौन से हैं और उत्तर वाले कौन से हैं। दक्षिण में स्वधर्म, बिल्कुल ये आपको याद रखना है, दक्षिण का मतलब नीचे नहीं है और उत्तर का मतलब उत्तर नहीं है। सुमेरु पर्वत जो बीच में है उसके दक्षिण वाली दिशा में स्वधर्म का विमान है और उत्तर वाली दिशा में किसका विमान है, ईशान का। कैसा है, दक्षिण में स्वधर्म और उत्तर में ईशान। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं चार्ट को, जिससे इसमें कई चीजें आपको लिखवानी हैं, थोड़ा अच्छे से जगह बन जाएगी। ये आपने लिख लिया, इधर से मिटा देते हैं, है ना। पूरा चार्ट इसका समझ के बनाएंगे। ये क्या है, पूरब से लेके पश्चिम तक था, है ना, और इधर से मिटा के चार्ट बनाते चलते हैं। और आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल ध्यान में रखना है कि दक्षिण और उत्तर की बात जब हो रही है तो सुमेरु पर्वत के दक्षिण दिशा की बात हो रही है, क्योंकि एक बाल ऊपर, यहां जैसे अब चलेंगे, दो तरह से चार्ट बनाएंगे हम। इसको आप मान लीजिए ये नीचे से लेके, छोटा बनाना पड़ेगा थोड़ा, यहां पर मान लीजिए आपका सुमेरु पर्वत नीचे से, यहां आपकी क्या है, चित्रा पृथ्वी, नीचे से ऊपर तक सुमेरु पर्वत आ गया। इसके बाद एक बाल के ऊपर जगह छोड़ दी गई, है ना। यहां अब इसमें हम लिखने की वजह से ऐसे लिखवाएंगे, जबकि है कैसे, एक स्वर्ग दक्षिण में है और एक उत्तर में है। एक तरफ दक्षिण दिशा है और एक तरफ कैसे है, उत्तर दिशा है। ठीक है, सुमेरु पर्वत के ऊपर तो दक्षिण वाला कौन सा है, स्वधर्म, और उत्तर वाला कौन सा है, ईशान। ऐसे दो दो के जोड़े में ये एक ही लाइन में, यानी कि एक ही, जैसे फ्लोर होती है आपके, जहां आप मान लीजिए किसी आप बिल्डिंग में रह रहे हैं, मात्र 2 फ्लैट हैं एक फ्लोर के ऊपर, ठीक है, एक उत्तर में फ्लैट है और एक दक्षिण में है। तो ये मान लीजिए एक उत्तर दिशा की तरफ जिसका है तो वो कौन सा विमान हो गया, स्वधर्म हो गया, और एक ईशान हो गया। इन स्वधर्म वाले विमान पे सभी होंगे। स्वधर्म का एक इंद्र होगा, फिर उसका त्रयस्त्रिंशत होंगे, फिर लोकपाल होंगे, सामानिक होंगे, अनीक होंगे, आभियोग्य होंगे, किलविषक होंगे, सारे की सारे यहाँ पर इनके अलग होंगे। ऐसे ही इनके अलग होंगे। ये दो दो के जोड़े में एक एक फ्लोर पर रहते हैं। उसके बाद इसके और ऊपर गए तो सनत कुमार, और दूसरी तरफ माहेंद्र। दिशा कौन सी है, दक्षिण पहले बोलने में आता है और उत्तर बाद में आता है। ठीक है, सनत कुमार माहेंद्र, एक फ्लोर पे ये, दूसरी फ्लोर पे ये। उसके बाद ब्रह्म, और यहां पर ब्रह्मोत्तर। ये सारे नाम आपने बहुत बार पहले भी सुने होंगे, लेकिन आज हम समझ रहे हैं कि हैं कैसे व्यवस्था। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जैसे पहले हमने बताए थे भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। नीचे से ऊपर की तरफ देव जा रहे हैं, ऐसी बोलने में। स्वधर्म ईशान, सनत कुमार माहेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर। उसके बाद लांतव,
कापेष्ट, ये सब आपको नाम याद करने हैं इसी सीरीज में। लांतव, कापेष्ट। उसके बाद शुक्र, महाशुक्र। शुक्र, फिर महाशुक्र। उसके बाद शतार, शतार, सहस्रार। फिर आनत, प्राणत। फिर आरण, अच्युत। कुल मिला के कितने हो गए ये वाला कौन सा है? दक्षिण का है और ये उत्तर का है। नीचे से ऊपर ऐसे स्वर्गों की व्यवस्था इन 16 स्वर्गों में रहती है। सौधर्म, ईशान, सनत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापेष्ट, शुक्र, महाशुक्र, शतार, सहस्रार, आनत, प्राणत और आरण, अच्युत। तो पहला स्वर्ग ऐसे गिनेंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ऐसे करते करते अंतिम 16वां स्वर्ग कौन सा हो जाएगा? अच्युत। ये सब किसके भेद हैं? कल्पवासी, कल्पोपपन्न वाले में ये 16 स्वर्ग आ गए। उसके बाद ग्रैविक, अनुदेश और अनुत्तर। ग्रैविक आएगा, अनुदेश आएगा और फिर अनुत्तर आएगा। उसमें कैसी व्यवस्था है ये मिटा देते हैं। अनुदेश, ग्रैविक, अनुदेश और अनुत्तर। अब ग्रैविक कैसे हैं ये भी आप समझ लीजिए। पूरी सीरीज आपको एकदम माइंड में क्लियर होनी चाहिए। ये सारे कौन से हैं? कल्पवासी, कल्पवासी। यहां पर देव देवियां सब रह सकती हैं, कल्पवासी, ठीक है। और ये सारी की सारी जो 10 जातियां थीं वो सभी यहाँ पर होती हैं। इसके बाद कौन से हैं? कल्पातीत। अब कल्पातीत में कैसे व्यवस्था है? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, एक के ऊपर एक। ये कौन से हैं? ग्रैवेयिक। ये एक फ्लोर पे एक होते हैं। ये आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। फ्लोर का मतलब हमने पहले आपको पटल बताया था, है वो इंग्लिश में बोलने में समझने की दृष्टि से क्या हो जाता है? फ्लोर हम बोल देते हैं। एक के ऊपर एक, जैसे बिल्डिंग में फ्लोर होती हैं उसको क्या बोलते हैं? पटल। इनके कितने पटल हैं? 8। 1 पे 2 पटल माने फ्लोर, है ना। 1 पे 2 तो पटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। उसके बाद जो कल्पातीत हैं उसमें जो पहले वाले हैं उसे क्या बोलते हैं? ग्रैवेयिक। तो ग्रैवेयिक के कितने पटल हैं? कितने गिने हमने? 9। ग्रैवेयिक के कितने? 9 पटल। इसके कितने? कल्पवासी के 8 पटल। ग्रैवेयिक एक फ्लोर पे एक है। यहां पर दक्षिण उत्तर का चक्कर नहीं है। एक पे पूरा ही एक है, फिर एक और ऊपर, फिर एक उसके ऊपर, फिर एक उसके ऊपर, ठीक है। ये वाला मिटा दें आपके लिए। ये नीचे से ऊपर हम बनाएंगे जब भी आप कभी बनाएं इसको, तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट माइंड में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ग्रैविक के बाद क्या बोला? अनुदिश। अनुदिश में कैसे हैं? एक ही फ्लोर पे 9 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक ही फ्लोर पे 9 है। कैसे हैं? इनको क्या बोलते हैं? अनुदिश। अनुदिश कितने? एक पटल पर। अब ये 9 एक लाइन से, अब आप बोलेंगे कैसे हैं? ये यहां पर बनाने में ऐसे आ गया है, वास्तव में कैसे है 9? ये घड़ी दीजिएगा एग्जाम्पल के लिए। चलिए आपको समझाते हैं 9 कैसे हैं। ये जैसे हमारे हाथ में एक घड़ी है एक गोले में,
तो एक ही फ्लोर है ये पूरी। अब आपने बहुत सारे ऐसी सुंदर बिल्डिंग देखी होंगी कि एक मकान यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, कुल कितने हो गए? 4। एक इनके मध्य में बना दिया, एक इधर कोने में, एक इधर कोने में, एक इधर कोने में, एक इधर कोने में, कितने हो गए कुल? 4 और 4, एक मध्य में बना दिया, तो कितने हो गए? 9 हो गए। तो ऐसे सभी दिशाएं कौन सी हो गई? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, और सभी विदिशाएं यानी कि ईशान, नैऋत्य, आग्नेय, इस प्रकार से 4 विदिशाएं हो गई और एक मध्य में। तो कुल मिला के कितने बैठे? 9। तो ऐसे नहीं है कि एक लाइन से है, ये दिखाने के लिए आपको बोर्ड पे बनाने में, क्योंकि आगे पीछे ऊपर नीचे हम नहीं बना सकते, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझना बहुत जरूरी है। तो कैसे हैं ये 9 की 9 अनुदेश? एक पटल पर 4 दिशाएं, 4 विदिशाएं और एक मध्य में। तो इस प्रकार से कितने हो गए? 9 हो गए, लेकिन एक ही फ्लोर पर है ना, एक ही पटल पर। तो कितने हो गए अनुदेश? जैसे 9 ग्रैविक 9 पटल पर हैं, तो यहां पर 9 अनुदिश एक पटल पर है। इसके और ऊपर बढ़े, इसके और ऊपर क्या है? अनुत्तर। वो कितने हैं? 1 2 3 4 और 5। वो कितने हैं? 5। और कैसे हैं वो? एक ही फ्लोर पर। 9, ये कितने हो गए? 5 अनुत्तर। उनके पटल कितने हैं? एक पटल। जो 5 अनुत्तर विमान हैं, अब वहां समझ लीजिए वो कैसे हैं। फिर से घड़ी से देख लेते हैं उदाहरण। अब बताइए, इसमें 5 बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? 4 दिशाओं के 4 और एक मध्य में। तो जो मध्य वाला है बहुत फेमस है, जिसका नाम क्या आया है? सर्वार्थ सिद्धि। वो इसके मध्य वाला है, वहां पर 33 सागर की आयु है, और वहां से आदिनाथ भगवान नीचे यहाँ पर इस धरा पर आए थे, यानी कि पूर्व भव में वो यहीं पर मध्य वाले में थे। तो कैसे हो गए? इसमें विदिशाओं में नहीं है, लेकिन एक ही पटल पर कैसे हो गए 5 अनुत्तर? 4 दिशाओं में, एक उत्तर में, एक दक्षिण में, एक पूरब में, एक पश्चिम में और एक मध्य में यानी कि केंद्र में। तो सीरीज आपको समझ में आ गई। अब आपके लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा अगले सूत्रों को। सबसे नीचे सुमेरु पर्वत, उसके बाद एक बाल ऊपर ये 2-2 विमान, और अब लास्ट में ये पहुंचते पहुंचते यहां पर आप लिख लीजिए, ये जो एरो बनाया है ये एक बाल। यहां कितनी दूरी है? एक बाल की। और यहां से ये जो दूरी है ये है 12 योजन। 12 योजन के बाद ये पूरी की पूरी जो पृथ्वी आ जाती है, इसका नाम क्या है? ईशत प्रागभार यानी कि सिद्धशिला। भार पृथ्वी पर जो सिद्धशिला है ये मात्र 12 योजन ऊपर है। लेकिन इतना कम होने पर भी वो देव वहां पर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां कौन जाएंगे? केवल सिद्ध भगवान जाएंगे, जब सारे कर्मों का नाश हो जाएगा। इतनी कम दूरी है, यानी कि हम 10वीं मंजिल पे बैठे हैं, हमें सीधे सीधे छत पर जाना है, लेकिन वहां से कोई गेट है ही नहीं। तो हमें पहले 10वीं मंजिल से वापस नीचे आना पड़ेगा, और नीचे से लिफ्ट में जाना पड़ेगा, और लिफ्ट का जो मध्य लोक वाली लिफ्ट है यहाँ पर है उसकी एंट्री। यहाँ से निकल करके मनुष्य लोक से ही सीधे उसका एग्जिट यहाँ पर है। बीच में तो आप घूम सकते हैं कितना भी, कितने स्वर्गों में, लेकिन अगर यहाँ से आपको ऊपर जाना है तो वापस आपको नीचे आना पड़ेगा मनुष्य लोक में, 7 राजू नीचे। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बताइए? यहाँ पूरी की पूरी सिद्धशिला से लेकर के तनुवात विलय से सिद्धशिला से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये कौन सा लोक है? सुमेरु पर्वत का धरातल मध्य लोक। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? ये सारी 7 राजू की, ये पूरी
सात राजू। पहले सात राजू सर्वार्थ सिद्धि पे भी कोई पहुंच गए, वहां से पहले सात राजू फिर से नीचे आए आदिनाथ भगवान, उसके बाद फिर यहां से मोक्ष जाने के लिए फिर वापस यहां गए। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी? ये जो दूरी थी ये 7 राजू की थी। सुमेरु पर्वत कहां पर है? यहां मध्य में है। और ये हमने जो बनाया है ये क्या है? सुमेरु। आगे आपके बात समझ में? चलिए अब चार्ट बनाएंगे अच्छे से। जो अगले 3 सूत्रों के लिए चार्ट है इस वाले बोर्ड पे बनाएंगे। अब हम दक्षिण के स्वर्ग आपको पुस्तक में लिखा कई बार मिल जाएगा, तो आपको समझने के लिए बहुत जरूरी है कि दक्षिण उत्तर का यहाँ पर क्या मतलब है। सुमेरु पर्वत जो मध्य में है जम्मू द्वीप के, उसके दक्षिण और उत्तर दिशा में ये देवों के विमान होते हैं, और ये वाले बीच में एक के ऊपर एक होते हैं। उसके बाद ये सारे दिशाओं में है, दक्षिण में भी है, उत्तर में भी है, पूरब में भी है, पश्चिम में भी है, और ऐसी विदिशाओं में है, और एक मध्य में है। ये चारों पांचों कैसे हैं? 4 दिशाओं में और एक मध्य में। इस प्रकार से ये चलते हैं। अनुत्तर के बाद में 12 योजन के बाद आपकी सिद्धिशिला प्रारंभ हो जाती है, और यहां पर 1 बाल के बाद ये स्वर्ग प्रारंभ हो जाते हैं। ठीक है, दक्षिण उत्तर। अब अगले सूत्रों में है कि ये जो कल्पवासी वाले देव हैं वो अपने देव और देवियों के साथ संबंध कैसे होते हैं, उसके ऊपर जो 3 सूत्र हैं कि उनका काम सेवन कैसे होता है। जैसे मनुष्य यहाँ पर रहते हैं, क्या देव देवियाँ वहाँ पर भी वैसे ही रहते हैं? तो उसके लिए अगले 3 सूत्र बनाए गए हैं, जिसके लिए हम पहले चार्ट बनाते हैं और फिर हम सूत्र से समझेंगे। इनमें इंद्र कितने हैं और प्रतीन्द्र कितने हैं, और इनका देव देवियों का संबंध कैसा रहता है, इसके ऊपर ये चार्ट बनाने हम जा रहे हैं। दक्षिण के स्वर्ग, उत्तर के स्वर्ग, उनके इंद्र कितने हैं, प्रतीन्द्र कितने हैं। ठीक है, दक्षिण वाला यहां से आप देख देख के बताइए। सबसे पहले सौधर्म, और उसके बाद उत्तर का ईशान, उसके बाद सनत कुमार, और उत्तर वाला माहेंद्र, उसके बाद ब्रह्म, फिर ब्रह्मोत्तर, उसके बाद लांतव, फिर कापिष्ठ, उसके बाद शुक्र, फिर महाशुक्र, उसके बाद शतार, फिर सहस्रार, फिर कौन सा है? आनत, प्राणत, फिर आरण, अच्युत। और यहां पर इन स्वर्गों के बाद में क्या आया? 9 ग्रैविक। ग्रैविक, कई जगह यिक भी लिखा रहता है, कहीं कहीं यक भी लिखा रहता है, ग्रैविक। उसके बाद 9 अनुदिश, ग्रैविक और अनुदिश में क्या फर्क है? ग्रैविक में 9, एक के ऊपर एक 9 पटल हैं, ये सारे की सारे एक ही पटल पर हैं। 9 ग्रैविक किसमें? 9 फ्लोर, यानी कि 9 पटल पे एक के ऊपर एक हैं। यहाँ उत्तर दक्षिण का इनमें कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि चारों दिशाओं में है ना। उत्तर दक्षिण पूरा पश्चिम भी है, और उनकी विदिशाएं भी हैं, और एक मध्य में भी है। नहीं, ये वाले 9 अनुदिश वाले ये तो एक के ऊपर एक हैं। इसमें कैसे हैं? एक पटल पर। ग्रैविक में तो 9 पटल पर हैं, एक के ऊपर एक, तो यहाँ पर तो एक ही दिशा में पूरे के पूरे फैले हुए हैं। ये एक ही पटल पे 9 हैं, तो दिशाएं विदिशाएं सारी आ गई। इसके बाद
5 अनुत्तर, इनमें भी सभी एक पटल पर हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे काम सेवन के लिए जो अगले सूत्र बनाए उसको हम पहले चार्ट के माध्यम से समझ रहे हैं कि जैसे मनुष्य लोक में मनुष्यों का और त्रियंचों का स्त्री पुरुष के साथ संबंध होता है, वैसे ही वैक्रियक शरीर के साथ में यहाँ पर स्वधर्म और ईशान का काम सेवन का संबंध होता है, यानी कि शरीर के माध्यम से, शरीर से। यहाँ पर कहाँ पर? स्वधर्म और ईशान में। उसके बाद धीरे धीरे उनकी लेशाएं अच्छी होती जाती हैं, उनकी काम सेवन की प्रवृत्ति कम होती जाती है। आगे 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 के स्वर्गों में आत्मा की जो विशुद्धि है वो पूर्व कर्मों की वजह से अच्छी होती जाती है, यानी कि विशुद्धि कम होती चली जाती है, वो आत्मा में लीन होते चले जाते हैं। तो उनकी जो काम सेवन की प्रवृत्ति है, जो संसार को बढ़ाने की जो मोहनीय कर्म है, उनका धीरे धीरे करके क्या होगा, नीचे के स्वर्गों में जिन जीवों का पिछले भवों में मोहनीय कर्म कम रहता जाएगा तो वो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में उत्पत्ति उनकी होती जाएगी। यहाँ पर क्या है? शरीर से, स्वधर्म ईशान वाले, यहाँ पे देवियाँ इत्यादि रहती हैं। उसके बाद सनत कुमार और महेंद्र में क्या होता है? मात्र स्पर्श से, यानी कि देव देवियां अगर एक दूसरे को छू लें तो उनकी तृप्ति हो जाती है, मात्र स्पर्श से ही इनका काम चल जाता है। उसके बाद अगले जो 4 स्वर्ग हैं, यानी कि ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव और कापिष्ठ, इनका कैसे है? इन चारों का रूप देखने से, छूने की भी जरूरत नहीं है, खाली देव ने देवी को देख लिया या देवी ने देवी को दूर से ही देख लिया तो उनका काम सेवन की तृप्ति हो गई, विशुद्धि बढ़ती चली जा रही है धीरे धीरे से। मात्र क्या हुआ इन चारों स्वर्गों में? रूप देखने से। उसके बाद इन 4 स्वर्गों में क्या हुआ? मात्र शब्द सुनने से, कि दूर से ही उसकी आवाज सुन ली तो उससे पता चल गया हाँ भाई सब कुशल मंगल है, सब ठीक है, आवाज आ रही है उनकी, है ना। उन्होंने वो दूर से ही कहीं से उसे पुकारा और आवाज आ गई, हाँ भाई सब बढ़िया है, तो उनका काम इसी से चल गया, क्योंकि आत्मा की विशुद्धि बढ़ रही है, मोहनीय कर्म धीरे धीरे आपका क्षीण होता जा रहा है। उसके बाद ये 4 स्वर्गों में कैसे है? मन में विचारने से। कैसे है? मन में विचारने से, यानी कि खाली मन में ही विचार लिया, और चूंकि अवधि ज्ञान तो यहाँ पर है ही है इन स्वर्गों में सभी में, तो उसी से ही पता चल गया कि वो ठीक है, कुशल हैं, सब बढ़िया चल रहा है, तो उससे क्या हो गया? इनकी काम सेवन की प्राप्ति हो गई। कैसे कैसे है? स्वधर्म और ईशान में मनुष्यों त्रिंचों की भांति शरीर से है, सनत कुमार महेंद्र में स्पर्श करने से है, इसके ऊपर के 4 स्वर्ग ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ठ रूप देखने से है, शुक्र, महाशुक्र, सतार, सहस्रार शब्द सुनने से है, आनत, प्राणत, आरण, अच्युत मन में विचारने से है। अब यहाँ पर क्या है? बाकी के में, बाकी के स्वर्गों में देवियों का रोल ही नहीं है। अगर यहाँ पर कोई स्त्री सम्यक दर्शन के साथ बिना किसी छल कपट के आत्मा की विशुद्धि बढ़ाते हुए अगर तप ध्यान में लीन हो जाए, आर्यिका इत्यादि बन जाएं, तो ऐसा वर्णन आया है कि उनका इन स्वर्गों में जाने की बजाय क्या हो जाएगा? यहाँ पर भी अगर जाएंगे तो देव बन जाएंगे, और उसके बाद अगर कोई पुरुष वर्ग का मध्यलोक में जीव है जो दिगंबर अवस्था इत्यादि अपनी धारण कर ले और बहुत अधिक आत्मा की विशुद्धि हो, उनकी मोहनीय कर्म कम से कम हो, लेकिन क्या हुआ है? अभी मोक्ष नहीं हुआ, तो यहाँ पर जाके वो जीव उत्पन्न हो जाते हैं। यानी कि यहाँ पर कौन से जीव आएंगे? यहाँ पर खाली पुरुष ही पुरुष रहेंगे और वहाँ पर देवियों का कोई काम नहीं है। देवियाँ कहाँ तक जा सकती हैं? यहाँ से लेकर यहाँ तक जा सकती हैं, लेकिन देवियों का जन्म कहाँ पर होगा? आगे के अध्याय में आएगा कि देवियों का जन्म स्वधर्म और ईशान में होता है, परंतु ऊपर के जो स्वर्ग हैं यहाँ पर भी कोई उत्पन्न हुए
और उनको अवधि ज्ञान से पता चल गया कि उनके पूर्व भव की कोई स्त्री थी जिसका जन्म यहाँ पर कर्मों की वजह से वो देवी बन गई है, तो उसको जा कर के वो लेकर के आ जाते हैं। लेकिन जन्म कहाँ पर होगा देवियों का? पहले वाले में ही उनका जन्म होता है। वहाँ से देव पूर्व भव की अपनी रानियों को, अपनी स्त्रियों को लेकर के जहाँ पर भी देवों का जन्म हुआ है वहाँ तक ला सकते हैं। लेकिन यहाँ पर देवियों को लाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये तीनों की तीनों कैसे हैं? काम सेवन रहित, यानी कि यहाँ पर आत्मा की विशुद्धि ऐसी होती है कि वहाँ पर कोई देवियों का काम नहीं है। और इनको क्या बोलते हैं? इसलिए अहम इंद्र, इनका दूसरा नाम क्या है? यहाँ पर कोई 10 जातियों की व्यवस्था नहीं है, 10 प्रकारों की व्यवस्था नहीं है। ये सारे की सारे अपनी आत्मा में ही लीन रहते हैं, द्वादशांग अपने पढ़ते रहते हैं हर समय। और ये सारे की सारे तीर्थंकरों के कल्याणकों में भी जाते नहीं हैं, ज़्यादा घूमते फिरते नहीं हैं। आपने देखा होगा ना कि स्वधर्म इंद्र आता है जब भगवान का कल्याणक होता है। ये सब क्या करते हैं? ये ज़्यादा से ज़्यादा जब भगवान का तप कल्याणक होता है तो वहीं से अपने विमान से ही नमस्कार कर लेते हैं 7 कदम दूर जा कर के कि जय हो तीर्थंकर भगवान, बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन वो नीचे आने का उनका कोई काम नहीं है। सागरों की इनकी आयु है, धीरे धीरे इनकी आयु बढ़ती चली जाती है, लेकिन अपनी ही आत्मा में ये लीन रहते हैं। इनको ज़्यादा संसार से कोई मोह नहीं रहता है, इनको काम सेवन से भी रहित रहते हैं। अहमिंद्र वाले नीचे नहीं आते। ठीक है, कोई जरूरी नहीं है मोक्ष है, वो तो उनको वापस आना पड़ेगा दोबारा से। और यहाँ आने के बाद क्या ड्रॉबैक है? नीचे मध्य लोक में आते ही पिछली मेमोरी लॉस हो जाती है। यहाँ पूरे अभ्यास में लगे रहते हैं कि हमें मोक्ष होगा, हम जो है नीचे जाएंगे, और इसीलिए आत्मा की विशुद्धि वहाँ बढ़ाते रहते हैं जिससे कि कुछ ना कुछ अंश उनका रह जाए। लेकिन यहाँ पर कई बार क्या होगा, यहाँ आकर भूल जाएंगे। अगर उनका कर्म अच्छा रहा तो निश्चित तौर पे ऐसा नहीं है कि इन सबको निश्चित तौर पे मोक्ष होगा, लेकिन हो सकता है, संभावना अच्छी होती है, क्योंकि ये सभी सम्यक दृष्टि हैं। और नीचे आकर के अगर उनको ध्यान रहा, उनके कर्म ऐसे बने, अगर उन्होंने सही कर्म करे, दीक्षा इत्यादि ली, तो मोक्ष हो सकता है। ऐसा वर्णन आया नहीं है कि स्त्री पर्याय से यहाँ पर जाते हो, क्योंकि सीता माता का जी भी अच्युत स्वर्ग तक ही गया है। ऐसा उदाहरण कहीं आया नहीं है कि स्त्री पर्याय से सीधे यहाँ पर गए हों। लेकिन यहाँ तक जाया जा सकता है, देव पर्याय में बना जा सकता है। बाकी कहीं पर आया हो तो हमें जानकारी उसकी नहीं है कि स्त्री पर्याय से यहाँ पर सीधे गए हैं कि नहीं गए हैं। आगे ही समझ में आपको जल्दी से फटाफट से आज की कक्षा का आपका समय होने वाला है। उससे पहले जो ये चार्ट बनाया है उसके लिए जल्दी से हम सूत्र पढ़ लेते हैं। ये आपका मिटा दें, आपने बना लिया ये पूरा। अब आपको एकदम कॉन्सेप्ट अपने ध्यान में रखना है कि स्वर्गों में व्यवस्था कैसे है, एक ऊपर एक कैसे कैसे स्वर्ग चल रहे हैं। दिशा ज्ञान होना जरूरी है कि ऊपर भी सुमेरु पर्वत के दोनों तरफ दक्षिण उत्तर हो जाएगी और पूरा पश्चिम हो जाएगी। हमसे अगर हम उत्तर की तरफ जाएंगे जम्मू द्वीप पर, तो उत्तर दिशा में जाके कौन सा पर्वत आएगा? सुमेरु पर्वत आ जाएगा। जब हम हमारे जम्मू द्वीप पर नीचे इसी धरातल पर सीधे सीधे हम जाएंगे उत्तर की तरफ, ठीक है, और दक्षिण की तरफ जाएंगे तो क्या आएगा? हमारा लवण समुद्र आ जाएगा, है ना। हमने ये सब चीज पूरी चार्ट में समझी थी ना कि गोल जम्मू द्वीप है, उसके मध्य में सुमेरु है, भरत क्षेत्र उसके दक्षिण में है। तो और दक्षिण में चलते चले जाएंगे तो लवण समुद्र वाली बाउंड्री आ जाएगी। उत्तर में चलते चले जाएंगे तो पहले सुमेरु आएगा और फिर ऐरावत क्षेत्र की तरफ बढ़ते चले जाएंगे और अंत में जाके उधर भी लवण समुद्र की बाउंड्री आ जाएगी। चलिए जल्दी से 7वां सूत्र करेंगे, काफी समय ले लिया आज आपकी कक्षा में। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। क्या है 7वां सूत्र? काय प्रविचारा आ
ऐशानात, ऐशानात, है ना। क्या मतलब निकला जो इधर हमने चार्ट में बनाया है, काय प्रविचारा। काय माने मन वचन काय बोलते हैं ना, काय माने शरीर, प्रविचार यानी कि विचारने, काम सेवन को क्या बोलते हैं, प्रविचारा वर्ड प्रयोग किया जाता है, जो यहाँ पे काम सेवन लिखा है। प्रविचार माने काम सेवन। आ ऐशानात यानी आ माने होता है तक, और ऐशानात माने ईशान स्वर्ग। आ माने तक, ऐशानात माने ईशान स्वर्ग तक, नीचे से ऊपर चल रहे हैं, है ना। तो अब यहां पर क्या वर्णन आया, इसका मतलब, इसका मतलब जो ईशान स्वर्ग से नीचे के थे, यहां पर ईशान स्वर्ग से नीचे के कौन से थे, ईशान से भी नीचे के, और उससे भी नीचे के, चार प्रकार के देव पड़े थे, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। उनको क्यों भूल रहे हो आप। आ ईशान तक का क्या मतलब है, यानी कि यहां पर आप और साथ में लिख सकते हो, है ना। यहां तो दक्षिण और उत्तर के साथ में लिखे थे आपने, इसके ऊपर आप लिख सकते हो कि काम सेवन जो आपका भवनवासी, लेकिन ये दक्षिण उत्तर में मत लिखिएगा, वैसे लिख लीजिए भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष। इन सब का भी कैसे है, शरीर से ही है, क्योंकि एक शब्द में सीधे सीधे सूत्र में क्या बोल दिया, आ ऐशानात, यानी कि ईशान स्वर्ग तक। तो नीचे के भी तो आ गए उसमें, वो कहाँ जाएंगे, व्यंतर हैं, उनकी भी तो देवियां हो सकती हैं, भवनवासी हैं, ज्योतिषी हैं, तो उन सब का भी काम सेवन कैसे होगा, अर्थात पहले तो इनका शब्दार्थ तो लिखना रह गया। काय माने शरीर, से प्रविचारा माने काम सेवन, और आ माने तक, ऐशानात का मतलब ईशान स्वर्ग तक। क्या अर्थ निकला इसका, अर्थात ईशान स्वर्ग तक के देव देवियों में काम सेवन शरीर से, है ना, यानी मनुष्यों की भांति। शरीर से होता है। तो इसमें आप नोट में लिख सकते हैं, ईशान स्वर्ग तक के देवों में क्या क्या आ गए आपके, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, सौधर्म तथा ईशान, सभी आते हैं। नीचे से ऊपर चलेंगे अपन, ठीक है। छोटे छोटे से सूत्र हैं, 5-10 मिनट और ले लेते हैं, थोड़ा क्लास एक्सटेंड कर लेते हैं आज, या यहीं तक करें, एक सूत्र और कर लेते हैं। चलिए, शेषा स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा, क्योंकि इसी के साथ में रेफरेंस है उसका 8 नंबर सूत्र। शेषा
क्योंकि चार्ट से आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। क्या मतलब हुआ? बाकी के जो शेष रह गए तो उसमें सीरीज बना दी। शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा। इसके बाद में क्या है? स्पर्श है, फिर रूप है, फिर शब्द है, फिर मनः यानी कि मन से है। प्रविचार माने काम सेवन, शेषा माने बाकी बचे हुए शेष। अभी यहाँ तक किसकी बात कर रहे हैं? कल्पवासी तक की। ये सब कैसे हैं? कल्पवासी हैं। शेषा माने शेष। शेष में अब कौन से लेंगे हम? शेष आगे के स्वर्गों में क्रम से। शेष आगे के स्वर्गों में क्रम से कैसे है? स्पर्श रूप शब्द मनः यानी कि इस क्रम से हैं। प्रविचारा माने काम सेवन करते हैं। स्पर्श रूप शब्द और मनः यानी कि इसी क्रम से प्रविचारा माने काम सेवन होता है, माने काम सेवन। अब वो इस चार्ट से आप समझ लीजिए कि कैसे कैसे स्वर्गों में होता है। अर्थात शेष है ना, आगे के स्वर्गों में। अब यहां पर आप लिख लीजिए कल्पवासी, यानी कि 16 स्वर्गों तक, क्योंकि अगला सूत्र जो नवा आएगा वहां पर इनकी बात अलग से की गई है ना। तो इसलिए यहां पर क्या है? खाली कल्पवासी देवों में। शेष आगे के स्वर्गों में कल्पवासी देवों में, यानी कि वैमानिक के जो 2 भेद किए गए थे, है ना, क्रम से स्पर्श रूप शब्द मन में विचारने से काम सेवन होता है। क्रम से कैसे कैसे है? स्पर्श करने से, रूप देखने से, स्पर्श करने से, फिर रूप देखने से, रूप देखने से, फिर शब्द सुनने से, उसके बाद मन में विचारने से काम सेवन होता है। मन में विचारने मात्र से काम सेवन होता है। चलिए, कि कक्षा का समय हो रहा है। अगला सूत्र जो इस वाले का है, अहम इंद्र वालों का, वो अगला सूत्र हम कल की कक्षा में करेंगे। काफ़ी समय ले लिया आज आपका। सभी को जय जिनेन्द्र। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जिड़ंदो।